बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है माइक्रोमेट्री, जिसको दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइज विद माइक्रोस्कोप। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से क्या कर लेते हो, एक ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इतना ही छोटा सा है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से, ये आपकी आई है, आप माइक्रोस्कोप से जब उसको देख लेते हो तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब लाजमी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो इसका साइज़ है वो इतना है, लेकिन माइक्रोस्कोप से क्या नज़र आ रहा है, आपको बड़ा नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं माइक्रोमेट्री में कि बेसिकली जो मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए बड़ा किया, अब उसकी क्या करनी है, हमने मेजरमेंट करनी है, उसकी पैमाइश करनी है, उसका साइज़ मालूम करना है। किसके ज़रिए करना है, विद द माइक्रोस्कोप। वो कह रहे इट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट टू एबल टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द रियल साइज ऑफ स्ट्रक्चर सीन विद द माइक्रोस्कोप। क्या बात हो रही है, इट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, बहुत अहम है, टू बी एबल टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या आप क्या करें, पैमाइश करे। किस चीज़ की पैमाइश करे, रियल साइज़। ये देखो, ये रियल साइज़ है, जबकि ये क्या है, ये रियल साइज़ नहीं है, ये हमने इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। माइक्रोस्कोप से जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, ये इसका रियल साइज़ नहीं होता, बड़ा वाला साइज़ होता है, रियल साइज़ ये होता है। हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करो, रियल साइज़ की क्या करो, एक्यूरेट मेजरमेंट करो, सही पैमाइश करो। ये नहीं कि ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो, एग्ज़ाम्पल ले रहे कि 5 सेंटीमीटर और आपको ये 15 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, और आप कहते हो कि नहीं इसका साइज़ 15 सेंटीमीटर नहीं, 15 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि ये रियल साइज़ उसका नहीं है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है अपने रियल साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर की, सीन विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जो हमें नज़र आ रहा है कि इसका रियल साइज़ का मेजरमेंट क्या होगा, कितने साइज़ का है, ये हम किसके ज़रिए करते हैं, माइक्रोमेट्री के ज़रिए करते हैं। फिर कहते हैं मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री। दूसरे लफ्ज़ों में, जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, अगर हम उसकी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्री वर्ड इस्तेमाल करते, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते। वो कह रहे दिस कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेशली डिज़ाइन स्केल। अब डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, स्पेशली ख़ास सेल उसके लिए बनाए हुए। स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना जो होता है, फुट जो होता है, उसको हमने क्या किया हुआ है, पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, ख़ास डिज़ाइन किया हुआ है। वन ऑफ द स्केल इज प्लेस्ड इन आई पीस। नॉर्मली माइक्रोस्कोप में जहाँ पे आपकी आई होती है, जहाँ से आप देखते हो, यहाँ पे जो हमारे पास होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आई पीस। ठीक है, और एक दूसरा पार्ट नीचे होता है, वो हमारे पास जो उस स्पेसिमेन जिसको आप देख रहे हो। ठीक है, इस लेक्चर के स्टार्ट पे माइक्रोस्कोप के हवाले से बात डिटेल से हुई है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, लेंस होता है, और ये भी हमारे पास क्या होता है, आई के साथ नज़दीक भी क्या होता है, लेंस होता है। ऑब्जेक्ट जिसको आपने देखना उधर भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द स्केल इज प्लेस्ड। एक स्केल हम कहाँ पे रखते हैं, प्लेस का मतलब रखना, इन आई पीस। कहाँ पे रखते हैं, आई पीस, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं, आई पीस ग्रेटिक्यूल भी कह सकते हो, या आकुलर माइक्रोमीटर भी कह सकते हो। इन द अदर ऑन द स्टेज, जबकि दूसरा जो स्केल है, दूसरा जो फुट होता है, जो स्पेशली डिज़ाइन किया होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, ऑन द स्टेज। स्टेज कौन सा पोर्शन होता है, वो स्टेज वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर आप क्या रखते हो, वो स्पेसिमेन रखते हो। ठीक है, दूसरा उस तरफ हम रख, स्केल जो होता है मौजूद होता है वहाँ पे। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सादा अल्फाज में उसको हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर। इसको हमने क्या नाम दे दिया, आकुलर माइक्रोमीटर। इस स्केल को जो किसके नज़दीक होता है, आई पीस के, आंख के नज़दीक इधर होता है। एक स्केल ये हो गया, जबकि दूसरा स्केल इसी किसका कहाँ पे होता है, हमारे पास स्टेज के पास होता है, जिसको नाम क्या देते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर का नाम दिया जाता है। ठीक है,
वो कह रहे द माइक्रोमीटर हैव इक्वली स्पेस डिवीजन। ये माइक्रोमीटर जो हम इस्तेमाल करें, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो ये, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास, हैव इक्वली स्पेस डिवीजन। इसकी जो डिवीजन है दरमियान में, ये इक्वली स्पेस होती है। ये नहीं, इक्वली स्पेस से मुराद क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुट है, फुट में इक्वली डिवीजन आपने देखा होगा। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2। अब 1 और 2 और यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है। इसके दरमियान जो मैंने डिवीजन की हुई है, ठीक है, इसके दरमियान जो मैंने क्या किए हुए 10 पॉइंट की डिवीज़न की है और इसके दरमियान हर एक डिवीज़न क्या होगा, इक्वली स्पेस होगा। मतलब ये नहीं है कि मैंने एक जगह पे क्या किया, फॉर एग्जांपल इस तरह किया और दूसरी जगह पे इतना स्पेस दे दिया, नहीं, इक्वली स्पेस डिवीज़न होगा इसमें। साथ साथ क्या कह रहे, बिफोर यूजिंग द आईपीस माइक्रोमीटर टू मेजर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वो कह रहे कि उससे पहले कि आप क्या इस्तेमाल करो, आईपीस माइक्रोमीटर इस्तेमाल करो, किसी पर्टिकुलर एक ख़ास स्ट्रक्चर के आपने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है, उसको इस्तेमाल करने से पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट द रियल वेट ऑफ ईच यूनिट ऑन द स्केल एट ईच मैग्नीफिकेशन। पहले आप क्या मालूम करो, मेजरमेंट से पहले आपको कह रहे कि आप क्या मालूम करो, यू विल हैव टू फाइंड आउट, आप मालूम करो द रियल वेट, चौड़ाई मालूम करो। वेट किसी को कहते हैं, चौड़ाई, ऑफ ईच यूनिट ऑन द स्केल एट ईच मैग्नीफिकेशन। हर एक मैग्नीफिकेशन के ऊपर हर एक ईच यूनिट की क्या मालूम करो, वेट मालूम करो। इन अदर वर्ड यू विल हैव टू कैलिब्रेट द माइक्रोमीटर, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हो कि आपने उस माइक्रोमीटर को क्या करना है, कैलिब्रेशन देनी है, आपने एक तरीके से उसको सेट करना है। दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्पेसिमेन विद द स्टेज माइक्रोमीटर। ये किस तरीके से हम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्पेसिमेन, जब स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इस तरह किसके ज़रिए, विद द स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ पे बहुत क्लियर बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये कैलिब्रेशन जो आप कर रहे हो, ये तरीक़ाकार जो सेटअप पहले से मेजरमेंट से पहले सेटअप कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आइए आई पीस की तरफ से यहाँ पे आपके पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्केल है, यहाँ पे हमने बात की थी कि नीचे हमने क्या रखा हुआ था, स्पेसिमेन, जिसको आपने चेक करना है, उस स्पेसिमेन का जिसका आपने स्ट्रक्चर मालूम करना है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, दिस कैन बी डन बाय रिप्लेसिंग द स्पेसिमेन। आप इस स्पेसिमेन को क्या करो, हटा लो, यहाँ से हटा लो, रिप्लेस करो, और यहाँ पे क्या रखो, विद द स्टेज माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर से क्या करो, उसको रिप्लेस करो। ये मेजरमेंट से पहले हम काम करते हैं, ठीक है। एंड यूजिंग दिस टू मेजर द आई पीस यूनिट एट ईच मैग्नीफिकेशन, और इसी तरीके से आप क्या मालूम करो पहले, एंड यूजिंग दिस टू मेजर द आई पीस यूनिट, और इसी तरीके से आप क्या मालूम कर सकते हो, आई पीस यूनिट मालूम कर सकते हो एट ईच मैग्नीफिकेशन, हर एक मैग्नीफिकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, मैग्नीफाई फॉर्म में उसको लेके आते हैं कि किस तरह है। यह आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है, फिगर 1.2 आपके पास स्टेज एंड आकुलर माइक्रोमीटर है। आई पीस अगर आपको नज़र आ रहा है, आकुलर आपको, ठीक है, ये आई पीस है, और ये आपके पास क्या है, रेटिकल। फॉर एग्जांपल आई पीस, रेटिकल एंड स्टेज माइक्रोमीटर ऊपर लिखा है, ओवरलैपिंग रेटिकल एंड माइक्रोमीटर स्केल आपके पास है। ये आपके पास क्या है, स्लाइड है, जिसके ऊपर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिमेन रखते हो। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने उस स्पेसिमेन को हटा के उसकी जगह पे क्या रख लिया, स्टेज माइक्रोमीटर आपने उस स्पेसिमेन की जगह पे रखा, ठीक है। ऊपर से अब माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप क्या देख रहे हो, आपको क्या नज़र आ रहा है, नीचे स्टेज माइक्रोमीटर नज़र आ रहा है। आपने सीटिंग इस तरीके से करनी है, ऊपर आपके पास आई पीस आकुलर है, ये क्या देखो, ये ओवरलैपिंग रेटिकल एंड माइक्रोमीटर स्केल है। किस अंदाज से करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं एक पेश कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें, यह आपके पास स्केल देखो 0, 1, 2, 3 इसी तरह सो ऑन जो भी है, ठीक है, ये स्केलिंग सिस्टम है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखते हो तो आपके पास क्या है, 0.5,
0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 से सो ऑन इस तरह। अब हम किस तरह कंपेयर करते हैं? ये जो वर्ड लास्ट पे उसने कहा कि आप स्पेसिमेन को हटा के उसकी स्ट्रक्चर चेक करने से पहले आप क्या करो, वहाँ पे इस स्टेज माइक्रोमीटर करो को। ये किस वजह से, रीज़न क्या है, क्यों उसने कह दिया? इस वजह से कह दिया कि इस फिगर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस फिगर से क्या अंदाज़ा हो रहा है? ये देखो, ये स्केल अगर नॉर्मली आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें इस साइड पे, राइट साइड पे, तो ये स्केल किसका आ रहा है? ये जो डिवीज़न है ये किसकी आ रही है? ये स्टेज माइक्रोमीटर की डिवीज़न है। कंपेयर करो दोनों को, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, इसी तरह ये इसकी डिवीज़न है। जबकि ये हम कैलिब्रेशन इस तरह करते हैं नॉर्मली। ये साइड जो स्केल यहाँ पे, ये किसकी डिवीज़न है? ये बेसिकली आपके पास आईपीस जो है ऑकुलर की डिवीज़न है। कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे 1 to up to 8। यहाँ पे कौन सी बात आपको समझा रहा है? वो ये समझा रहा है कि इन केस अगर आपके पास माइक्रोस्कोप जो है, जो ऊपर आई पीस वाला क्या है, आपके पास स्केल है, ठीक है, नॉर्मल मेजरमेंट तो इससे आएगी, लेकिन अगर इससे आपके पास फॉर एग्जांपल मेजरमेंट आ गई, मिसाल के तौर पे हम पिक कर रहे 3, अगर आपके पास क्या आ गई 3, मेजरमेंट क्या आ गई, उससे 3 आ गई, ठीक है, तो ऊपर आईपीस जो मेजरमेंट कर रहा है वो तो उस मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट की कर रहा है कि ये इतना है, क्योंकि आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो वो 3 नज़र आएगा ना, छोटा तो नज़र नहीं है। जितना इसका साइज आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है वो आपको आईपीस वो आपको बता रहा है कि 3 है। लेकिन स्टार्ट पे हमने बात क्या की हुई थी कि हमने एपरेंट जो ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है वो नहीं मालूम करना, हमने रियल साइज मालूम करना है। तो रियल साइज के लिए इसलिए उसने स्टेज के ऊपर जो है, ये जो स्लाइड के ऊपर है, स्टेज माइक्रोमीटर इसलिए रखा कि उसको कंपेयर किया, स्टेज माइक्रोमीटर को कंपेयर किया किसके साथ? आईपीस वाले माइक्रोमीटर के साथ। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी इस ऑब्जेक्ट का साइज 3 नज़र आ रहा है तो वो बेसिकली उसका रियल साइज कितना है, तो आप मालूम करो, यहाँ पे चेक करो, कंपेयर करो कि 3 कितना आ रहा है। तो आपके पास 3 कंपेयर है किसके साथ? इस वाले लाइन के साथ। देखो इसका रियल साइज बेसिकली ये है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोप में उसका साइज 5 नज़र आ रहा है तो आप 5 नहीं है, ये एपेरेंट है, ज़ाहिरी आपको मैग्निफिकेशन से नज़र आ रहा है, लेकिन उसका रियल जो है वो ये कहाँ से हमने मालूम किया? ये इसलिए हमने मालूम किया कि जब हमने स्टेज माइक्रोमीटर इधर रखा और हमने जब इसको चेक किया तो हमने दोनों को कैलिबर किया, आपस में कंपेयर किया, हमें पता चला कि अगर स्टेज माइक्रोमीटर का फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला 0.1 हो तो इधर पर कितना आता है, ऊपर जो है आईपीस माइक्रोमीटर में कितना होता है? बेसिकली यहाँ पे 1.9 होता है। ये हमें इसके कंपैरिजन से पता चला। अब हम क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ उसका साइज़ मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको 7 नज़र आ रहा है तो बेसिकली उसका रियल साइज़ क्या है? 7 नहीं है, तो आपने 7 को कहाँ पे? इधर कंपेयर करना है। ये देखो, ये इसका क्या है? रियल साइज़ है। तो इसी तरीके से फिर हम क्या कर सकते हैं? रियल साइज मालूम कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से उसको समझना है। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।